प्रेमानंद महाराज जी के सरल उपाय अपनाओ। इतना पैसा आएगा रख नहीं पाओगे, जाने किस मंत्र जाप से नहीं होगा फायदा। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज श्री प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि आप यह सोचो कि हम झूठ बोलें, व्याभिचार करें, मांसमदिरा का सेवन करें, अहंकार पालें, मन में बुरे विचार रखें, फिर लाख रुपए किसी महात्मा को देकर अपने लिए मंत्र का जाप करवा लें, या ये सोचें कि दान देने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जान लें कि ऐसा क्यों। यदि राक्षस भी किसी मनोकामना के लिए ऐसे अनुष्ठान करते थे तो वे भी जरूरी नियमों का पालन करते थे। बिना इसके मनोकामना पूर्ति नहीं होगी। लेकिन ये तय है कि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो और मनोकामना की पूर्ति ना हो, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा पूरे नियम और भक्ति भाव से मंत्र जाप करें, आपको लाभ अवश्य होगा। प्रेमानंद जी महाराज के इस मंत्र में है ताकत। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस मंत्र में इतनी ताकत है कि ये भयानक से भयानक विपत्ति को भी चुटकियों में नष्ट कर सकता है। मंत्र। उकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम। प्रेमानंद जी महाराज। इस मंत्र का जाप करो जब तक आपका काम ना हो जाए, ब्रह्मचर्य से रहो। इस दौरान ना तो झूठ बोलो, ना अहंकार करो, ना मदिरा पीना, ना मांस खाना। यदि आपका काम ना हो जाए तो बोलना। यह तय है कि ये मंत्र और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय भारी से भारी दुख को भी दूर कर देगा। जीवन में सुख शांति। जीवन में सुख शांति के लिए प्रेमानंद महाराज ईश्वर की भक्ति पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए वे एक सहज सरल उपाय बताते हैं जिसे वे महामंत्र भी कहते हैं। प्रेमानंद महाराज दावा करते हैं कि इस उपाय से इतना पैसा आएगा कि तिजोरियां भर जाएंगी, घर में रख नहीं पाओगे। हालांकि इसके लिए निष्ठा और धैर्य का पालन भी करना होगा। महाराज के मुताबिक कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बाद भी किस्मत उनका साथ नहीं देती और पर्याप्त धन नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए, राधा कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवत नाम जपने से हर समस्या खत्म हो जाती है। धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, पैसा खुद आपके पास आता है। इस उपाय को करें। हालांकि ये काम 1-2 दिनों में, सप्ताह में नहीं होगा। लगातार स्मरण से ईश्वर प्रसन्नत होते हैं और इसके बाद तो मानो खजाना हाथ लग जाता है। भगवान अपने भक्त पर धन की बरसात करा देता है। प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन वाले महाराज के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म कानपुर के पास अखरी गांव में हुआ था। उनके दादा भी सन्यासी थे। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद महाराज ने बताया दान करने का सही तरीका, जाने क्या करें और क्या नहीं, दान करना सही है या गलत। प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक सनातन धर्म में दान की परंपरा रही है। दान करना कोई गलत कार्य नहीं है। हालांकि दान ऐसे ही इंसान को करना चाहिए जो उसके लिए उपयुक्त है, यानी जरूरतमंद को जरूर दान देना चाहिए। दान करने से पहले क्या विचार करें? वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक दान करने से पहले इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि लेने वाला कितना सही है। कहने का मतलब यह है कि दान लेने वाला अगर उसके योग्य नहीं है तो ऐसे दान से बचना चाहिए। साधु संत को दान कैसे करें? संत महात्मा अगर दान के लिए घर आएं तो पहले उन्हें आदर से बात करें। इस दौरान उन्हें कुछ अपशब्द ना कहें। अगर घर के किसी काम में व्यस्त हैं तो उन्हें बैठने के लिए कहें। पहले अपने जरूरत के काम को निपटा लें और फिर संत को भोजन के लिए आग्रह करें। अगर वो भोजन करते हैं तो उन्हें प्रेम से भोजन कराएं।
वहीं अगर संत महात्मा पैसा मांगते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं। अगर साधु संत अनहोनी करने की धमकी दें तो क्या करें? प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कई बार कुछ साधु मन के मुताबिक दान ना मिलने या उसमें देरी होने पर भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे में मन में भय होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम से चले जाने को कह देना चाहिए। प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम में वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में ही उनका आश्रम है, जहां पर वह हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और लोगों को भी राधा कृष्ण की भक्ति करने के उपदेश देते हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। इसके साथ ही उनका कहना है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वर्तमान में भी महाराज जी वृंदावन धाम में अपने आश्रम में कई वर्षों से लगातार रह रहे हैं और राधा जी की सेवा करते हैं। उनके आश्रम में जाने वाले भक्तों से विभेद करते हैं और उनके प्रश्नों को सुनकर उनकी दुविधा को दूर करते हैं और उन्हें उत्तर देते हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों से उनकी दोनों किडनी खराब है और उनकी आयु भी लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। राधे 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 राधे।